In AP of 40 terms, the sum of first 9 terms is 153. So n is given 40, n is given 40, n 40 given है और sum of 9 terms दे रखा है 153. Next, the sum of last 6 terms is 687. तो last 6 terms का मतलब अगर ये A1, A2, ये AP है तो लास्ट 6 टर्म्स जो होंगी A35 से स्टार्ट होंगी, A35, A36 प्लस A40. तो ये है लास्ट 6 टर्म्स. इनका सम हमें 687 दे रखा है. तो इसको हम अगर मैं कैसे लिख सकते हैं इसको? तो ये टोटल सम है, इसको S40 बोल सकते हैं. A35 से पहली वाली टर्म A34 होगी, तो इन सभी का सम S34 होगा. तो लास्ट 6 टर्म्स को हम लिख सकते हैं S40 माइनस S34 इज इक्वल टू 687. और S9 को लिख सकते हैं इसको 9/2 2a प्लस 8d. तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, तो a और d मिलेगा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे S40 को, तो 20 इंटू 2a प्लस 39d minus of 17 into 2a plus 33d is equal to 687. तो 40a minus 17a plus 780d minus 33 into 7 51 561d 561d is equal to 687. तो 40 minus 17 40 minus 34 होगा ये, तो 6a प्लस 91219d इज इक्वल टू 687. तो ये 2 से जाएगा, 2 से 3 प्लस 3 से कैंसिल होगा ये इक्वेशन. तो 2a प्लस 73d इज इक्वल टू 229. तो ये ये थर्ड इक्वेशन बोल सकते हैं इसको. अब इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करेंगे. इक्वेशन 1 है S9 इज इक्वल टू 153. तो S9 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 153. तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 17. तो ये फोर्थ इक्वेशन है. इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2a हो जाएगा. इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8d. 2 से इसलिए मल्टीप्लाई कराए क्योंकि इक्वेशन 3 में 2a है, तो हमें यहाँ पे भी 2a चाहिए कैंसिल आउट करने के लिए. एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे यहाँ पे, एलिमिनेशन मेथड का. तो एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, इज इक्वल टू 34. और यहाँ पे 2a है, ये कैंसिल करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस ऑफ 65d इज इक्वल टू माइनस ऑफ 51215. तो 13 1 जा 13 8. तो 229 माइनस 34 59 195 होगा यहाँ पे, ये 195 होगा. तो 13 1 5, तो 5 इंटू 3. तो d की वैल्यू 3 के बराबर है. तो d की वैल्यू 3 के बराबर है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे अगर. तो 2a प्लस 8 इंटू 3 24 34 10. a की वैल्यू 5 है, तो a 5 है, d 3 है. अब हमें निकालना है सम ऑफ ऑल टर्म्स, Sn निकालना है, S40 निकालना है. तो S40 कैसे निकलेगा? सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज करके, n/2 ब्रैकेट 2a n प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो S40 निकालना है, तो इज इक्वल टू 20
2 5 जा 10 प्लस 39 into 3. So 3 9 27, 3 9 2 11, 117 plus 10 into 20 is equal to 127. 127 into 20, तो ये हो जाएगा 2540. तो सम ऑफ n टर्म्स का जो वैल्यू है 2540 के बराबर है. The ratio of 11th term to the 18th term of an AP is 2/3, and find the ratio of S of 5 to S of sum of 5 term, ratio of 5th term to 21st term. तो रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म का रेशियो निकालना है. ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ 5 टर्म्स अपॉन सम ऑफ 21 टर्म्स, ये भी निकालना है. तो A11 को लिख सकते हैं A प्लस 10D, और इसको लिख सकते हैं A प्लस 9D 17D इज इक्वल टू 2/3. इसको लिख सकते हैं A प्लस 4D अपॉन A प्लस 20D, और यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे एज इट इज छोड़ देंगे इसको ऐसे ही. तो यहाँ से A और D के फॉर्म में एक इक्वेशन आएगी 3A प्लस 30D 2A प्लस 34D. तो 4D इज इक्वल टू A. तो एक A इज इक्वल टू 4D. तो ये एक रिलेशन आया है A और D के बीच में, इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें रेशियो मिल जाएगा. तो A को 4D लिखेंगे प्लस 4D 4D प्लस 20D 8D अपॉन 24D. तो ये हो जाएगा 1/3. तो फिफ्थ टर्म और 21st टर्म का रेशियो 1/3 के बराबर है. फिफ्थ टर्म और 21st टर्म का रेशियो 1/3 के बराबर है. नेक्स्ट हमें निकालनी है सम ऑफ 5 टर्म्स और सम ऑफ 21 टर्म्स का रेशियो निकालना है. तो 5 टर्म्स 5/2 2A प्लस 4D, ये सम ऑफ 5 टर्म्स होगा अपॉन 21 टर्म्स का सम ये होगा 2A प्लस 20D. यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा. A और D का रिलेशन दे रखा है, निकाला था हमने अभी. A इज इक्वल टू 4D. 5 A की जगह 4D को पुट करेंगे तो 8D प्लस 4D अपॉन 21. सिमिलरली यहाँ पे भी 8A हो जाएगा प्लस 20D 8D हो जाएगा यहाँ पे. तो ये 12 इंटू 5 D कैंसिल हो जाएगा. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में D कॉमन है तो D कैंसिल आउट हो जाएगा. नीचे 21 इंटू 28. तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे इसको 434737. तो 5/49. तो इसका रेशो होगा 5/49 के बराबर. तो दो रेशोज निकालने थे, एक है टर्म्स का रेशो निकालना था, एक उनके समेशन का रेशो निकालना था. तो फिफ्थ टर्म और 21st टर्म का रेशो 1/3 होगा, और सम ऑफ 5 टर्म्स और सम ऑफ अपॉन सम ऑफ 21 टर्म्स का रेशो 5/49 होगा. If the sum of first 6 terms of AP is 36, sum of first 6 terms जो है 36 के बराबर है. Sum of first 16 terms is 256. तो sum of 10 terms निकालना है. तो sum of 6 terms लिख सकते हैं हम. sum का फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 2A प्लस n-1 इंटू D. तो n की वैल्यू 6 रखेंगे तो S6 आएगा. S6 जो होगा 3 2A प्लस 5D इज इक्वल टू 6A प्लस 15D. ये S6 है. S16 होगा 8 2A प्लस 7D 15D, और ये हो जाएगा 16A प्लस 120D. दोनों की वैल्यूज दे रखी हैं. S6 दे रखा है 36 है, और S16 256 दे रखा है. तो यहाँ से 15, तो S6 36 इज इक्वल टू
6a प्लस 15d, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 इज इक्वल टू 2a प्लस 5d। सिमिलरली 256 इज इक्वल टू 16a प्लस 120d, इसको हम 16 से डिवाइड करेंगे 4 3, 16 टू 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 3 24, 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 15d। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 20 इज इक्वल टू 10d। तो d की वैल्यू है 2 के बराबर है d की वैल्यू। अब d को पुट करेंगे, d को इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 2a प्लस 10। तो a की वैल्यू 1 के बराबर है, a की वैल्यू 1 के बराबर है। तो फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 2 है, और हमें निकालना है सम ऑफ 10 टर्म्स। सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है, सम का फॉर्मूला यूज करके सम ऑफ 10 टर्म्स आ जाएगा। a की वैल्यू 1 है, फर्स्ट टर्म जो है इस ap का 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो ap इसकी ऐसी होगी, 1 होगा फिर 3, तो ये ऑड नंबर्स की सीरीज होगी। ये ap है, सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है। तो ऑड नंबर के केस में सम ऑफ एंड जो सम का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर होता है, तो 100 होगा इसका सम। कन्वेंशनली अगर हम निकालेंगे तो 10/2 प्लस 2 प्लस 9 इंटू 2, 9 2 18, तो 10/2 इंटू 20, तो ये 100 के बराबर है। तो सम ऑफ ऑड नंबर्स जो होता है, ऑड नंबर की अगर सीरीज दे रखी है, उसका सम होता है n स्क्वायर के बराबर। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं 100, वरना हम सम का फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं। तो sum of first 10 terms of this AP is 100. Find the sum of integers between 100 and 200 which are divisible by 9 and not divisible by 9. तो 100 और 200 के बीच में जो इंटीजर्स हैं उनका सम निकालना है, और वो इंटीजर्स 9 से डिविजिबल होने चाहिए। तो पहला इंटीजर जो होगा, जो 9 से डिविजिबल होगा, वो होगा 108 माइनस 9। तो पहला होगा 108 होगा, क्योंकि ये 9 से डिविजिबल है। उसके बाद 117 होगा। लास्ट जो नंबर होगा 9 से डिविजिबल वो होगा 199 को 9 से डिवाइड करेंगे टू 18, तो 198 लास्ट नंबर होगा। इन सब का सम निकालना है, इन सब का सम निकालना है। तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस इसका 9 होगा, क्योंकि 9 से डिविजिबल है, तो हर एक टर्म में 9 ऐड हो रहा है। तो a n 198 है, फर्स्ट टर्म 108 है, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है अपॉन कॉमन डिफरेंस 9। तो ये हो जाएगा 90/9 प्लस 1 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू 11 के बराबर है। तो टोटल 11 टर्म्स होंगी जो 9 से डिविजिबल होंगी, इनका सम निकालना है। तो s ऑफ 11 इज इक्वल टू 11/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 200 प्लस 1 8 16 1 9 1 10 1 306 2 200 300 8 306 अपॉन 2 इंटू 11 153 इंटू 11, तो 153 153 1683। तो 11 टर्म्स, तो जो टर्म्स 9 से डिविजिबल होंगी उनका सम होगा 1683 के बराबर, 1683 के बराबर होगा। नेक्स्ट निकालना है हमें ऐसे नंबर्स का सम निकालना है जो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो टोटल टोटल नंबर्स का सम निकाल लेंगे और उसमें से 1683 माइनस कर देंगे, तो हमें ऐसे नंबर्स का सम मिलेगा जो 9 से डिविजिबल नहीं है।
तो sum of numbers not divisible by 9 is equal to total sum minus sum of numbers divisible by 9, sum of numbers divisible by 9। तो ये हमने अभी निकाला था 1683, ये हमें निकालना है, SN निकालना है, और ये हमसे पूछा है S09 निकालना है। तो SN निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 100 से लेकर 200 तक, उनका सम निकालना है। तो यहाँ पे 100, नेक्स्ट टर्म 101 होगा, तो टोटल 200 होगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 का है, फर्स्ट टर्म 100 है और लास्ट टर्म 200 है। तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएंगी, 200 इज इक्वल टू 100 प्लस n-1 इंटू डी 1 है, 100 प्लस 1, तो n इक्वल टू 101। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 101 है, s 101 इज इक्वल टू 101 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 100 प्लस 200, तो 150 इंटू 101, ये S101 होगा। तो 150 101 505 101 15150, तो 15150 सारे इंटीजर्स का सम होगा 15150। तो हमें निकालना है S09 निकालना है, जो नंबर्स 9 से डिविजिबल नहीं है उनका सम निकालना है। तो टोटल नंबर्स का सम है 15150, तो इसकी वैल्यू है 15150। तो ये सब ट्रैक करेंगे तो हमें S09 मिलेगा, 15150 16883 7 14 6 4 3 1 3 4 6 7 1 3 4 6 7। तो जो नंबर्स 9 से डिविजिबल नहीं है उनका जो सम है वो 13467 के बराबर है। Solve the equation -4 plus -1 plus 2 plus 3 plus x is equal to 437। तो x की वैल्यू निकालनी है इसमें। x क्या है, लास्ट टर्म है, यहाँ पे सम दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है 437, और यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं ये AP है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे तो -1 माइनस ऑफ -4 3 के बराबर होगा, 2 माइनस -1 ये भी 3 के बराबर होगा, 5 माइनस 2 3 के बराबर हो। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये AP है। तो AP में सम का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2, फर्स्ट टर्म -4 है प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू 437। लास्ट टर्म दे रखी है x है, नंबर ऑफ टर्म्स भी मिसिंग है, नंबर ऑफ टर्म्स भी नहीं पता। तो x को हम लिख सकते हैं -4 प्लस n-1 इंटू डिफरेंस 3 का है, तो -4 प्लस 3n -3 3n -7। तो लास्ट टर्म जो है 3n -7 के बराबर है, n/2 -4 प्लस 3n -7 इज इक्वल टू 437, 3n -11 n इज इक्वल टू 14 2 7 6 7 2 4 8, तो 3n स्क्वायर -11n -874 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी। तो x को यहाँ पे लिख सकते हैं 3n -7। अब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे, n इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 121 प्लस 12 इंटू 874 और अपॉन 6। तो 874 इंटू 12, 8 14 17 4 7 8 8 8 14
108 इसमें 121 ऐड करेंगे, 9 10 6 0 1 0 6 0 9 1 0 6 0 9 11 प्लस माइनस 6, तो 10609 इसका स्क्वायर रूट करेंगे, तो 10609 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर हो सकता है और 7 का स्क्वायर हो सकता है। बाकी जो टर्म है 10 स्क्वायर, तो ये 103 का स्क्वायर हो सकता है या फिर 107। तो पहले 105 चेक करेंगे, इसका स्क्वायर जो होता है 11025 होगा, तो ये इससे बड़ा है तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट होगा 103 के 103 होगा इसका। इसका जो अंडर रूट की वैल्यू होगी 103 के बराबर होगी, तो ये हो जाएगा 11 प्लस माइनस 103 अपॉन 6। तो यहाँ से दो वैल्यूज आएंगे 124 140 अपॉन 6 और माइनस 11 करेंगे तो 2 9 माइनस 92 अपॉन 6। तो एन की वैल्यू नेगेटिव है, ये हो नहीं सकती, ये एक पॉसिबल वैल्यू है एन की 1 और 5 9। एन की वैल्यू 19 होगी, एन की वैल्यू 19 है, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू 50, तो x की वैल्यू 50 के बराबर होगी, तो x इज इक्वल टू 50।